स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्किल में। दोस्त आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि बस कपलर क्या होता है और इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। जैसे कि दोस्त देख सकते हैं ये है पीसीसी पैनल यानी पावर कंट्रोल सेंटर पैनल है और यहाँ पर बस कपलर का इस्तेमाल किया गया है। तो इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्त आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्त देख सकते हैं ये हमारा इस साइड का जो पावर सप्लाई आपको दिखाई दे रहा है ये अभी इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डीजी का इनकमर है जो 3200 एम्पियर का है। और आगे आपको मैं दिखाता हूँ जो इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई आ रही है इसका मेन इनकमर जो है 3200 एम्पियर का है और यहाँ पर जो पावर सप्लाई आ रहा है ट्रांसफार्मर से बस डक्ट के माध्यम से आ रहा है। इस कंडीशन में जो पावर सप्लाई चल रहा है वो हमारा जेबी से चल रहा है यानी गुजरात इलेक्ट्रिकल स्टेट बोर्ड से चल रहा है। तो बस कपलर का फंक्शन क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। बस कपलर का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं कि हमें दो सोर्स से कोई प्लांट को चलाना होता है, उस कंडीशन में हम बस कपलर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एक सोर्स हमारा गुजरात इलेक्ट्रिकल बोर्ड से हो गया और दूसरा डीजी से चलाना हो। इसका इस्तेमाल हम बेसिकली इसलिए करते हैं कि जब हमारा पावर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से चला जाए तो हम अपने खुद के डीजी चला करके हम अपने प्लांट को रन कर सकते हैं। तो यहाँ पर बस कपलर हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि अगर डीजी से हमारा प्लांट चल रहा हो और उस कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई आ जाएगा तो यहाँ पर बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इससे बचने के लिए जो हम बस कपलर का इस्तेमाल करते हैं कि एक सोर्स से अगर हमारा पावर सप्लाई चल रहा है और उस कंडीशन में दूसरा पावर सप्लाई अगर आ जाता है तो आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो, बचाव किया जा सके, इसलिए हम बस कपलर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अभी इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई से चल रहा है, हमारा पैनल चार्ज है और यहाँ पर कुछ नोट लिखा हुआ आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्या लिख रहा है कि व्हेन एवर जेबी पावर गोन बिफोर यू स्टार्ट द डीजी यू विल फर्स्ट जेबी इनकमर ऑफ एंड रेक आउट। के कहने का मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का पावर सप्लाई चला जाता है तो आपको डीजी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो ब्रेकर है उसको ऑफ करना है और उसको बाहर निकाल लेना है। फिर उसके बाद आपको डीजी को ऑन करना है। देन आफ्टर यू स्टार्ट द डीजी एंड डीजी ब्रेकर। फिर उसके बाद में लिखा हुआ है व्हेन एवर जेबी पावर कम्स टू वीसीबी पैनल फर्स्ट यू ऑफ डीजी ब्रेकर एंड डू रेक आउट। देन आफ्टर यू विल डूइंग जेबी ब्रेकर रेक इन आफ्टर रेकिंग डूइंग जेबी ब्रेकर ऑन। कहने का मतलब दोस्त ये है कि जब हमारा पावर सप्लाई डीजी पे चल रहा है और उस कंडीशन में अगर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की पावर सप्लाई आ जाता है वीसीबी पैनल में तो आपको सबसे पहले जो डीजी का ब्रेकर है उसको ऑफ करना है और उसको रेक आउट करना है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो ब्रेकर है उसको रेक इन करना है यानी अंदर डालना है। फिर उसके बाद ब्रेकर को ऑन करना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पावर सप्लाई हमारा चल रहा है वह इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई से चल रहा है। इस कंडीशन में जो हमारा मेन इनकमर है आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मेन इनकमर का ब्रेकर है ये हमारा रेक इन है यानी ये स्टार्ट पोजीशन में है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पावर सप्लाई सोर्स दिखा रहा है और वहीं पे आप डीजी का जो ब्रेकर देखेंगे तो डीजी का जो ब्रेकर है दोस्त वह रेक आउट है यानी ये ब्रेकर जो हमारा बाहर निकला हुआ है यानी डीजी का इनकमर का जो पावर सप्लाई है वह ऑफ है और डीजी हमारा बंद है। तो दोस्त मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि बस कपलर का क्या फंक्शन होता है और ये कैसे काम करता है। यहाँ पर दोस्त देख सकते हैं ये है बस बार चेंबर, वहाँ से हमारे बस डक्ट के माध्यम से पावर सप्लाई इस बस बार चेंबर में आता है और मेन इनकमर से जब ब्रेकर को हम ऑन करते हैं तो बस बार चेंबर से पावर सप्लाई हमारा इस बस कपलर के पास में पहुंचता है। फिर डीजी से भी जो हमारा पावर सप्लाई ऑन निकलता है यानी डीजी जब हमारा ऑन होता है और सबसे पहले इस ब्रेकर में आता है, ब्रेकर से निकल करके फिर ऊपर वाले बस चेंबर में कनेक्ट होता है। तो दोस्त ये बस कपलर किस तरह से जो है इन दोनों सोर्स को आपस में मैनेज करता है। तो दोस्त मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्त आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।